हेलो बच्चों, तो हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर के। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफी कुछ देखा और काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि आज का क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स के ऊपर होने वाला है कि अलग अलग तरीके के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं फॉर वेरियस पॉइंट चार्ज अरेंजमेंट। अगर पॉइंट चार्ज को स्पेस में किसी तरह से अरेंज कर दिया जाए तो उसका ग्राफ्स किस तरह से होता है। और इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस जेईई एडवांस एंड मेंस में तो आते ही हैं, नीट में भी एक या दो बार देखा जा चुका है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं अलग अलग चार्ज अरेंजमेंट और उसकी वजह से ग्राफ्स। ठीक है, तो ये ग्राफ्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज अरेंजमेंट है। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड पे हम पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे, पोटेंशियल का ग्राफ, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे, फील्ड का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। ठीक है, तो डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहला अरेंजमेंट जो है ये एक्सिस है, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, बीच में कहीं पे ये एक्सिस है। ठीक है, दिस इज एट -a,0, दिस इज एट a,0। अगर ये चार्ज अरेंजमेंट है, ठीक है, अब मैं यहां पे ना कुछ ऐसे एसिम्प्टोटिक लाइंस बना रहा हूं, ध्यान से देखना, शायद बहुत हल्का सा ही दिखेगा बट ये एसिम्प्टोटिक लाइंस है। एसिम्प्टोट्स का मतलब आपको शायद पता होगा कि कोई भी कर्व जब वहां पे मिलता है तो, ठीक है, शायद वो ग्राफ आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है इसका, ये कर्व, ठीक है, ये बहुत डार्क है। ओके, तो ये मैंने बनाया। अब सवाल ये उठता है कि जब मुझे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां से कहां तक। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि एक चार्ज को, मतलब आप 1 कूलम टेस्ट चार्ज को नेगेटिव इंफिनिटी से इस पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे, मतलब इधर के नेगेटिव इंफिनिटी से यहां तक आएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाए तो इन दोनों की वजह से क्या फोर्स लगेगा 1 कूलम चार्ज के ऊपर? जीरो फोर्स। क्यों जीरो फोर्स लगेगा? बिकॉज बहुत ज्यादा दूर है तो जीरो हो गया। ठीक है, अगर उसी 1 कूलम चार्ज को इसके ऊपर रख दिया जाए, एग्जैक्टली इस चार्ज के ऊपर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो। फोर्स कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इस पॉइंट पे, इधर कितना होगा, फिर इधर कितना होगा, ये सारा का सारा वैल्यू हमें कैलकुलेट करके इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज, मतलब इसको आप नोट कर लो, नोटअप इन। ठीक है, प्लीज नोट, या फिर ऐसे लिखते हैं प्लीज नोट, PS, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर, और बिकॉज ये वेक्टर है इस वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से प्लस और माइनस ग्राफ में आपको यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग साइन कन्वेंशन ले लेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड पे है तो हम उसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड को है तो हम उसको नेगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। इतना ही आपको एज्यूम करना है। अब देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट पे अगर हम एक 1 कूलम चार्ज को यहां पे रखते हैं, ये 1 कूलम चार्ज और ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा 1/4πε0 q बाई a स्क्वायर, और इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा सेम अमाउंट में 1/4πε0 q बाई a स्क्वायर। दोनों का एग्जैक्ट सेम वैल्यू है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो।
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट, और इस पॉइंट पे भी रखेंगे तो इनफाइनाइट होगा कोई भी फोर्स, बिकॉज डिस्टेंस 0 हो गया, और अगर डिस्टेंस 0 है तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाता है। अब इसके बीच में यहां पे अगर हम कहीं रखते हैं, इस पॉइंट पे कहीं रखते हैं, तो देखो इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका फोर्स ज्यादा होगा और इसका फोर्स कम होगा। ठीक है, इसका जो रिपल्शन है वो कम होगा और इसका जो रिपल्शन है वो ज्यादा होगा, बिकॉज ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस बड़ा है। तो जिस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिधर कम डिस्टेंस उधर का फोर्स ज्यादा। तो इसका मतलब है इफेक्टिवली इस साइड में फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और अगर मैं इस साइड पे बात करूं, यहां पे किसी को रखूं, कोई चार्ज को, इसका फोर्स डोमिनेट करेगा और इसका फोर्स डोमिनेट नहीं करेगा, रिसर्सिव होगा। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में 0। तो इनफाइनाइट राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, तो हमें इनफाइनाइट में राइट हैंड साइड से आना है, मतलब पॉजिटिव साइड का ग्राफ को 0 करना है। और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और यहां पे भी इनफाइनाइट, तो ये आएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। तो ये होगा इसका इंटीरियर का ग्राफ, अंदर वाला ग्राफ। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, और यहां पे किसी भी 1 कूलम चार्ज को रखेंगे, यहां पे किसी भी 1 कूलम चार्ज को रखेंगे, तो फोर्स किस डायरेक्शन में, सबसे पहले आपको डायरेक्शन निकालना जरूरी है। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो इनफाइनाइट और लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए नेगेटिव, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके फोर्स 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0 लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए डाउनवर्ड फोर्स। यहां पे आते हैं, फोर्स राइट हैंड साइड पे है, फोर्स राइट हैंड साइड पे है, एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0, तो इन्फिनिटी से लेके 0 तक जाना है, बट जस्ट बिकॉज की फोर्स राइट हैंड को है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड को है, इसलिए उसको ग्राफ के पॉजिटिव साइड में डिनोट करेंगे। तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ अलोंग दिस लाइन। मतलब मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूं, 0 फोर्स, थोड़ा सा फोर्स बड़ा, इनफाइनाइट हो गया, फिर सडनली इनफाइनाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ और फिर 0 हो गया, फिर से फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया और फिर इनफाइनाइट हो गया, और फिर इनफाइनाइट से कम होता हुआ 0 चला गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। अब यही सेम चीज अगर मैं पोटेंशियल के लिए करता हूं, ठीक है, सेम चीज है। ठीक है, प्लस क्यू माइनस a,0 प्लस a,0, मैं फिर से एसिम्प्टोटिक लाइंस बना लेता हूं। आई होप आप लोगों को पता होगा कि एसिम्प्टोटिक लाइंस किसको कहते हैं, एसिम्प्टोट्स किसको कहते हैं। ठीक है, अगर आपको वो नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ग्राफ इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, और सॉरी ऐसे नहीं करते, ठीक है, एक ग्राफ मान लेते हैं, ग्राफ कुछ इस तरह से मूव करता है, एक पॉइंट पे जाके वो इनफाइनाइट पे इस लाइन को मीट करता है, तो कभी नहीं मीट करेगा, मतलब इनफाइनाइट पे मीट करेगा, तो इस लाइन को एसिम्प्टोट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आप लोग की जानकारी के लिए बता दिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल किस तरह की क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसका वेक्टर एडिशन डायरेक्शन नहीं लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, बस इतना ही है। तो देखो, अगर किसी चार्ज पार्टिकल 1 कूलम को यहां रखा जाए तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 Q/r, r का वैल्यू 0, पोटेंशियल हो गया इनफाइनाइट, बट प्लस क्यू की वजह से प्लस इनफाइनाइट, तो इसका मतलब है प्लस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाकर के पोटेंशियल क्या होगा, 1/∞, दैट इज 0, तो 0 हो जाएगा। बट फिर भी जस्ट बिकॉज चार्ज पॉजिटिव है तो माई पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, तो ग्राफ कुछ पॉजिटिव से होता हुआ कुछ इस तरह से जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल है ना,
Q पॉजिटिव है तो यहां के कोई भी r डिस्टेंस पे Q/4πε0 x, Q/4πε0 x डैश दोनों ही पॉजिटिव है, डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा और ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, पोटेंशियल का ग्राफ। इस पॉइंट पे आते हैं, फिर से पोटेंशियल इसकी वजह से ही पॉजिटिव, इसकी वजह से ही पॉजिटिव, इस पॉइंट पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे जीरो, तो ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस। अब इस पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल कितना है। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज 1/4πε0 Q/A और इसका 2 टाइम्स, बिकॉज इसका भी Q/4πε0 A, इसका भी Q/4πε0 A, तो दोनों का मिला के 2 टाइम्स ऑफ Q/4πε0 A, तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे ये पोटेंशियल होगा विच इज 1/4πε0 Q/A टाइम्स 2, Q/A टाइम्स 2। तो अगर आप देखोगे यहां पे इनफाइनाइट और पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता हुआ निकल जाएगा, ये होगा इसका ग्राफ। तो अब ये देखो, दिस इज लाइक द मिनिमम पोटेंशियल इन दिस लोकल रीजन। इस लोकल रीजन में ये मिनिमम पोटेंशियल है। कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग, इस मिनिमम पोटेंशियल है यहां पे। तो देखो ध्यान से समझो, E इक्वल्स टू dV/dx। E इक्वल्स टू dV/dx होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा, माइनस dV/dx। अभी हम लोग को उस नेगेटिव फैक्टर को नहीं देखने की जरूरत है, बिकॉज जीरो के साथ इक्वेट हो जाएगा। E इक्वल्स टू dV/dx। तो अगर मुझे V को मैक्सिमा और V को मिनिमा करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं ना, dV/dx इक्वल्स टू 0 करते हैं। यही तो रूल है किसी भी कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का, कि जब भी किसी का मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो उसको फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वल्स टू 0 करते हैं और सेकंड डिफरेंशियल पे चेक करते हैं कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो जहां पे dV/dx 0 होगा तो वहां पे मेरा पोटेंशियल या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। अब dV/dx एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है। इसका मतलब है जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहां पे मेरा पोटेंशियल या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। तो अब देखो इस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 और वो 0 था, तो वहां पे मेरा पोटेंशियल मिनिमा आया। और ग्राफ जस्ट बिकॉज अपवर्ड्स है इसलिए वो मिनिमा है, अगर ग्राफ डाउनवर्ड्स होता तो वो मैक्सिमा पॉइंट बनता। दैट्स इट। तो ये गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का ग्राफ फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज सिस्टम। ठीक है, आपको होप आपको ये समझ में आ गया। इस वीडियो को देखिएगा, सारा का सारा पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको जाकर पता चलेगा हर एक चार्ज सिस्टम के लिए कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा चार्ज सिस्टम। तो अब देखते हैं कि एक दूसरे चार्ज सिस्टम को, जहां पे आपके पास एक साइड में प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे साइड में माइनस क्यू चार्ज है। इसका कोऑर्डिनेट है -a,0, इसका कोऑर्डिनेट है a,0। दोनों के एसिम्प्टोटिक लाइंस बना लेते हैं सो दैट बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये ले लिया। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पॉइंट से। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो ये प्लस क्यू चार्ज राइट हैंड साइड को पुश करेगा, कितने फोर्स से, 1/4πε0 Q/r²। ये पुल करेगा राइट हैंड साइड को ही, कितने फोर्स से, 1/4πε0 Q/a²। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी 1/4πε0 Q/a² मल्टीप्लाइड बाय 2। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन राइट हैंड साइड को है, और जस्ट बिकॉज राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव इसलिए हमने इस ग्राफ को ऊपर की तरफ बनाया हुआ है। अगर राइट हैंड साइड नेगेटिव होता तो हम नीचे की तरफ बनाते, या फिर ये चार्ज सिस्टम लेफ्ट, ये इधर आ जाता, प्लस क्यू चार्ज इधर हो जाता, तो ये फोर्स लेफ्ट हैंड साइड होता और इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये फिर नीचे हो जाता। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव माना हुआ। अब
ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इनफाइनाइट, इस पॉइंट पे भी इनफाइनाइट, एंड इस पूरे रीजन में फोर्स का डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द राइट है। तो मतलब ग्राफ हमेशा पॉजिटिव की तरफ है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा विथ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इसके अलावा जितने ही पॉइंट है वो इससे ज्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेस करेगा। आप चाहो तो कोशिश करके देख लेना। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के इस साइड में देखो लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से पुलिंग फोर्स भी होगा, बट इसका डिस्टेंस ज्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है, तो ये डोमिनेट करेगा। ये डोमिनेट करेगा, इसका मतलब इफेक्टिवली फोर्स जो है वो लेफ्ट हैंड को ही रहेगा। और इस रीजन में ये डोमिनेट करेगा, तो इसके पास भी पुलिंग फोर्स है, तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड को रहेगा, क्योंकि इसका पुश फोर्स है बट डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड, इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इंफिनिटी और इस पॉइंट पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो। तो ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस। मतलब अगर मैं इनफाइनाइट से इस डायरेक्शन की तरफ मूव करूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ एक्स कुछ इस हिसाब से वैरी करेगा। जैसे हम चार्ज के ऊपर आएंगे मेरा फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, जंप करेंगे फिर धीरे धीरे घटने लगेगा, फिर बढ़ेगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जीरो की तरफ मूव करेगा। तो यह है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ फॉर ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज सिस्टम। अब इसी का मैं पोटेंशियल का ग्राफ दिखाता हूं। प्लीज ये सब ग्राफ्स को आप अच्छे से समझना कि कैसे बनाया जा रहा है। देखो क्या होगा ना, कभी कभी एग्जाम्स में इसी ग्राफ का रिवर्स कर देगा, मतलब ये दोनों ऊपर वो नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जस्ट इसका रिवर्स साइन कन्वेंशन एज्यूम किया हुआ है। तो आपको देखना है कि अगर आपके साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये राइट है और एग्जाम्स में जस्ट इसका ऑपोजिट ग्राफ प्रेजेंट है और ये ग्राफ प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज एग्जामिनर ने जस्ट ऑपोजिट साइन कन्वेंशन को लेते हुए बनाया है। ठीक है, तो अब हम पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा मेरा माइनस क्यू, ये रहा मेरा प्लस क्यू, और दिस इज एट ए पोजिशन ऑफ -a,0, दिस इज एट ए पोजिशन ऑफ a,0। फिर से बनाते हैं अपना असिम्प्टोटिक लाइंस। यहां तक तो आप लोग अब समझ में अच्छे से आ चुका है कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप लोग हमेशा कमेंट्स में डाल सकते हैं, बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोगों के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पाऊं तो। ठीक है, आप लोग जो जिस बुक से भी कर रहे हो, बुक का रेफरेंस दे करके पेज नंबर के साथ या फोटो खींच के भी भेज दोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, बेस्ट वे बताता हूं, गूगल ड्राइव पे अपलोड करो अपना इमेज, गूगल ड्राइव का लिंक भेज दो, मैं वो इमेज वहीं से देख लूंगा। ठीक है, एनीवेज, तो अब इसका मुझे पोटेंशियल बनाना है। देखो समझो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा इसकी वजह से k/r या फिर 1/4πε0 q/r, और इसकी वजह से होगा -k/r मतलब -1/4πε0 q/r। तो यहां पे पोटेंशियल है मेरा 0। इसके राइट हैंड साइड पे इसका डिस्टेंस कम है, तो इसका पोटेंशियल डोमिनेट करेगा और इसका पोटेंशियल रिसेसिव होगा। मतलब इस एरिया में पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इस एरिया में पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा, बिकॉज इस एरिया में इसका डोमिनेंस है, इस एरिया में इसका डोमिनेंस है, पॉजिटिव चार्ज के पास है, इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ये नेगेटिव चार्ज के पास है, मतलब पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है इनफाइनाइट पोटेंशियल से जीरो की तरफ होता हुआ कुछ इस तरह से चला गया ग्राफ। ठीक है, क्योंकि ऑन दैट चार्ज हमेशा इनफाइनाइट पोटेंशियल होना है, ऑन दैट चार्ज हमेशा इनफाइनाइट पोटेंशियल होना है। तो ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, अब पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये क्लोज है, इसके पास है इस एरिया में, तो हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा। तो इनफाइनाइट से जीरो की तरफ, ये तो आपको समझ में आ गया कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर
पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। और ऑन द पॉइंट, जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, जस्ट बिकॉज डिस्टेंस कम है इसलिए वहां पे हमेशा इनफाइनाइट होता है। डिपेंड करता है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा कि नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखेंगे कि डायरेक्शन, और पोटेंशियल के केस में देखेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है, तो माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो। सो दिस इज माय पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ। इतना ही आसान था, हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। अब नेक्स्ट देखते हैं एक चार्ज Q और दूसरा चार्ज NQ का। ठीक है, NQ जहां पे एक कोई भी फैक्टर हो सकता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ द चार्ज, 4 टाइम्स ऑफ द चार्ज, तो N की वजह से क्या फर्क पड़ता है। तो अब देखते हैं कि अगर चार्ज सिस्टम कुछ इस तरह से हो जाए, लेट्स सपोज करो कि यहां पे आपका ये लाइन है वर्टिकल, और यहां पे आपके पास है प्लस Q और इस साइड में है प्लस NQ। ठीक है, N कैन बी एनी नंबर लाइक 2 3 4, कुछ भी इस तरह से। ठीक है, प्लस NQ। फिर से हम अपना एसिम्प्टोटिक लाइंस बना लेते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? द आंसर इज नो। देखो ये राइट है। अच्छा हाँ, इसमें गिवन कंडीशन है कि n इज ग्रेटर देन 1, मतलब चार्ज हमेशा पॉजिटिव है और इनका वैल्यू 1 से बड़ा है, फ्रैक्शन में नहीं है। मतलब ऐसा ना हो जाए कि Q जो है ये Q/2 हो जाए, n इज हाफ, वो नहीं है। ये Q है तो ये 2Q होगा, 3Q होगा, 3.5Q होगा, जो भी वैल्यू है वो 1 से बड़ा होगा स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो अगर मेरा कोई 1 कूलम चार्ज यहां पे रखा है तो ये राइट हैंड साइड को पुश करेगा विथ KQ/A², और ये लेफ्ट हैंड साइड को पुश करेगा NKQ/A²। अब n जस्ट बिकॉज 1 से बड़ा है तो इसका फोर्स डोमिनेट करेगा, इसका मतलब है ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा। ठीक है, बट एग्जैक्टली इसके पास आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी, और इसके पास इतना कम डिस्टेंस हो जाएगा कि ये तो डोमिनेट करेगा ही करेगा, और इससे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब ये धीरे धीरे डोरमेंट होता जा रहा है, रिसेसिव होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि एक ऐसा बीच में पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से पॉजिटिव इंफिनिटी से होते हुए नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट है जहां पे इसका फोर्स और उसका फोर्स इक्वेट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट कौन सा है वो एक बार फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इस एरिया में ही कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर इस डिस्टेंस को अगर हम x मानते हैं, दिस डिस्टेंस, तो इसका मतलब है KQ/A-x², मतलब दिस इज A-x, तो इसका फोर्स हो गया KQ/A-x² इज इक्वल्स टू KNQ/A+x का होल स्क्वायर। Q कट गया तो ये बचा A+x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ A-x होल स्क्वायर। तो A+x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √n A-x। ठीक है, प्लस माइनस कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दैट बिकम्स A प्लस माइनस √n A इज इक्वल टू ये माइनस है तो माइनस प्लस √n x माइनस x। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि देखो A1 प्लस माइनस √n डिवाइडेड बाय माइनस प्लस √n
-1 इज इक्वल टू x a का। तो देखो ये जो x है, दिस x इज नॉट ए कोऑर्डिनेट बट ए डिस्टेंस। तो ये x पॉजिटिव होगा, सॉरी नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होने के साथ साथ ये a से छोटा भी होगा। मतलब ओवरऑल क्वांटिटी एक फ्रैक्शनल वैल्यू, सॉरी ओवरऑल क्वांटिटी एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, मतलब दिस विल बी लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को बड़ा होना होगा, न्यूमरेटर को छोटा होना होगा। तो अगर ये 1 प्लस रूट एन हो जाता है, अगर ये 1 प्लस रूट एन हो जाता है तो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस रूट एन और यहाँ पे प्लस रूट एन -1 करते ही डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 1 प्लस रूट एन माइनस रूट माइनस एन करते ही ये वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस रूट एन -1 भी पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर वाले को अगर हम ऐसे कर दे रूट एन, अच्छा इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, रूट एन -1, ठीक है, रूट एन -1 अपॉन यहां से माइनस ला करके रूट एन प्लस 1। अगर हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ ए ले ले तो देखो क्या होगा, एंड इफ दिस इज इक्वल्स टू एक्स, तो क्या होगा, देखो ये वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है, बिकॉज मतलब डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ओवरऑल x जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन के आ रहा है। इसका मतलब है कि दिस डिस्टेंस, दिस पोजीशन, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज रूट एन, मतलब दिस नॉट कोऑर्डिनेट बट दिस x, रूट एन -1 अपॉन रूट एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ a। ये x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू होने से क्या हो गया कि ये नेगेटिव इसका ले लोगे तो वो कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अगर ये NQ चार्ज इस साइड में होता और ये x इधर होता तो जाकर के ये पॉजिटिव क्वांटिटी बनता। तो मैंने बेसिकली आपको सिर्फ डिस्टेंस दिखाया है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं, तो ये x का वैल्यू है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे x हो गया 0, और अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पुश हो रहा है, तो पुश होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, बिकॉज ये डोमिनेट करेगा और ये डोमिनेट होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से। तो इस प्लस क्यू और एन क्यू के केस में ये पॉइंट कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका डिस्टेंस x फ्रॉम दिस ओरिजिन इज लाइक दिस, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब अगर हम इसी का पोटेंशियल ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखो ये रहा, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x है, दिस इज पोटेंशियल वर्सेस x, सेम प्लस एन क्यू, सेम माइनस, सॉरी प्लस क्यू, ये गया मेरा एसिम्प्टोटिक लाइंस। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, डायरेक्शन नहीं देखना बिकॉज पोटेंशियल का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल इस रीजन में हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इंफिनिटी से लेके 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एरिया में भी हमेशा पॉजिटिव होगा, इंफिनिटी से लेके 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है उस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे जाके मेरा पोटेंशियल मिनिमा होगा, बिकॉज अदरवाइज हर केस में तो पॉजिटिव है ही। तो इसका मतलब है एट दिस पॉइंट वो जो डिस्टेंस है वहां पे आके ग्राफ मेरा विल टर्न समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस बिकम्स माय मिनिमा एंड मैक्सिमा पॉइंट, एंड अगेन दिस x is root n -1
बाय रूट एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए, दिस डिस्टेंस x इक्वल्स टू। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माय पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, पोटेंशियल का ग्राफ फॉर दिस चार्ज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होगा। होप आपको समझ में आ गया। ये थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट था जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट करके अभी निकाला है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप लोग कभी भी कमेंट्स में डाल सकते हो, या मेरी वेबसाइट में भी जाके आप उसको क्वेरीज में डाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं माइनस एन क्यू के साथ क्या होने वाला है, तो उसको इरेज करें। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसी चार्ज सिस्टम में ये रहा मेरा वर्टिकल एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे है मेरा माइनस एन क्यू और यहां पे है मेरा प्लस क्यू। नेगेटिव चार्ज आ गया एन फैक्टर के साथ। ठीक है, फिर से एसिम्प्टोटिक लाइंस बनाते हैं और प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे क्रिटिकल और सबसे डिफिकल्ट यही वाला सिस्टम है। ठीक है, माइनस एन क्यू। ठीक है, देखो इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज ये पुश करेगा और ये पुल करता रहेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। n इज स्टिल ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस एन क्यू का मतलब ओवरऑल ये नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से देखना कि एक पॉइंट होगा कहीं इस एरिया में या इस एरिया में, इस पे या इस पे, जहां पे जाके मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स राइट, इन्फिनिट से घटता हुआ जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा फिर से। इसका मतलब एक मिनिमम पॉइंट आएगा, वो मिनिमम पॉइंट हो सकता है यहां पे भी आ जाए, हो सकता है इधर भी आ जाए। तो लेट्स एज्यूम कि वो जो मिनिमम पॉइंट आएगा वो कुछ x डिस्टेंस पे आएगा और मैंने x को लेफ्ट हैंड साइड माना है। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो राइट हैंड साइड को होगा और अगर x का वैल्यू नेगेटिव आता है तो लेफ्ट हैंड साइड को होगा। ये हम पहले से ही मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी गिवन पॉइंट x, यहां से, ठीक है, यहां से x डिस्टेंस पे कितना होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन q बाय a माइनस x होल स्क्वायर प्लस nq बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस x होल स्क्वायर। दिस इज माई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो मुझे dE बाई dx निकालना है। प्लीज ध्यान देखना, dV बाई dx नहीं, dE बाई dx निकालना है। तो dE बाई dx का मतलब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और dE बाई dx को इक्वल टू जीरो करेंगे ना, तो ये सब कांस्टेंट तो सब निकल जाएगा। ठीक है, ये सब कांस्टेंट निकल जाएगा। तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो -2 बाई a माइनस एक्स का होल क्यूब बचेगा। ध्यान देना, क्यूब बचेगा और माइनस एक्स का डिफरेंशियल की वजह से हो जाएगा 2 प्लस, मतलब माइनस एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा और इस -1 की वजह से ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस देखो n क्यू, सॉरी ये तो क्यू गया, n टाइम्स ऑफ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर की वजह से -2 है, तो माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल क्यूब बचेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करके देखना। एंड व्हेन यू इक्वेट दिस टू 0, तो ये माइनस है, तो ये ओवरऑल माइनस है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। 2 बाई a माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू 2n बाई a प्लस एक्स का क्यूब। ध्यान देना ये -2 है तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो इसलिए इधर जाके पॉजिटिव है। 2 का कोई सेंस नहीं बनता, तो a प्लस एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स का क्यूब।
थोड़ा इसको सॉल्व करने के लिए इस एरिया को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ n टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ a माइनस एक्स। तो ये चला गया इधर, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, x प्लस क्यूबिक रूट ऑफ n x इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ n a माइनस a। सो x कॉमन लेंगे तो बनेगा क्यूबिक रूट ऑफ n माइनस 1 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ n प्लस 1 टाइम्स ऑफ a। n का क्यूबिक रूट 1 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, और नीचे भी ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, बट ये छोटा और ये बड़ा है, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। इसका मतलब है x का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इस साइड पे ही वो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो मिनिमम वैल्यू कुछ यहां पे निकलेगा ऐसे। कितना होगा वो मिनिमम वैल्यू, तो कैलकुलेट करते हैं थोड़ी देर में, बट ग्राफ को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस, और हमेशा राइट हैंड साइड पे है, इसलिए हमने उसको ग्राफ के ऊपर की तरफ लिखा। वैल्यू कितना है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। नाउ अब ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है। देखो माइनस एन क्यू है, ये सबसे क्रिटिकल है इस टॉपिक का। देखो ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टूवर्ड्स लेफ्ट, ऑलवेज टूवर्ड्स लेफ्ट। अब ध्यान से देखो, अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस जाएंगे तो भी वो लेफ्ट में होगा, तो ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस। बट यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएंगी, यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी। कैसे, क्या होगा यहां पे ऐसा, देखो ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस एन क्यू चार्ज। जब हम इसके आसपास है, इसके आसपास है, यहां पे है, तो ये डोमिनेट कर रहा है, इसके पास है तो ये डोमिनेट कर रहा है। बट अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले जाए तो ये प्लस क्यू और ये माइनस एन क्यू बहुत दूर से देखेंगे, तो ये एक सिंगल चार्ज सिस्टम की तरह काम करेगा, जहां जिसका चार्ज होगा माइनस एन प्लस 1 क्यू। ओवरऑल ये चार्ज एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव होगा, और नेगेटिव चार्ज की तरह ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इसका मतलब है अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले जाए, अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले जाए तो ये नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा। मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड की तरफ होगा, इसका पुलिंग फोर्स काम करेगा, इसका पुलिंग फोर्स काम करेगा। इसका मतलब है एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे जीरो होगा और फिर वो टर्न लेगा, तो ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह से, इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड को फोर्स तो नेगेटिव, फिर ये फोर्स जीरो हुआ, फिर मैक्सिमा हुआ, और फिर ये इनफाइनाइट की तरफ गया, क्योंकि इनफाइनाइट पे जाके उसको जीरो होना है, इनफाइनाइट पे जाके उसको फिर से जीरो होना है, ठीक है। और ऐसा कोई रीजन होगा इस जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जहां पे जाके ये डोमिनेट करना स्टार्ट करेगा, और उसका लेफ्ट हैंड साइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे ये डोमिनेट करेगा। तो ये एक पॉइंट और आपको कैलकुलेट करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, ये आपको कैलकुलेट करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज अगेन x, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by x square should be equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट nq by, इसका पुलिंग फोर्स होगा, इसका पुलिंग फोर्स होगा, ठीक है, बाय 2a प्लस x का होल स्क्वायर। ये कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/q कट गया, तो बचा 2a प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n x स्क्वायर। जैसे रूट खोलेंगे तो 2a प्लस x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट n x, ठीक है। तो ये इधर चला गया, 2a डिवाइडेड बाय, ये उधर गया, प्लस माइनस रूट n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स इक्वल्स टू x।
अब देखो x नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज आपने उसको पहले से ही पॉजिटिव माना हुआ है डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा √n - 1. सो दिस डिस्टेंस इज 2a डिवाइडेड बाय √n - 1. इस पॉइंट पे जाके वो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और उसके बाद वो मैक्सिमा होता हुआ निकल जाएगा. आप चाहो तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हो और उसके लिए फिर से आपको मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगानी होगी, जो अभी करने के फिलहाल मोड में हम लोग नहीं है. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसका ग्राफ. ठीक है, तो हमने बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस करना, बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में नहीं घुसते हैं. ठीक है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, बट कभी ऐसा पूछा नहीं जाता. अगर पूछेगा भी तो सिर्फ उस पॉइंट का होगा, आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देना. अब आते हैं इसका पोटेंशियल. पोटेंशियल हमेशा इजी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जस्ट बिकॉज कि उसका वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन को भी देखना पड़ता है, इसलिए वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. ठीक है, ओके. अब देखो जहां पे एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे इसका नेगेटिव पोटेंशियल और इसका पॉजिटिव पोटेंशियल एक दूसरे को नलिफाई कर देगा, वो पॉइंट टेक्निकली हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? q बाय लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, a माइनस x इज इक्वल और माइनस nq बाय a प्लस x इक्वल टू 0. और यहां पे k लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इक्वल टू 0 तो k q कट गया, तो 1 बाई a माइनस एक्स इक्वल्स टू n बाई a प्लस एक्स. तो a प्लस एक्स इक्वल्स टू n a माइनस n x. तो ये इधर चला गया, x इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई n प्लस 1 टाइम्स ऑफ a. सो ये पॉइंट है, दिस डिस्टेंस इज n माइनस 1 बाई n प्लस 1 टाइम्स ऑफ a. डिस्टेंस बता रहा हूं. ठीक है, डिस्टेंस. कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा इसका माइनस कोऑर्डिनेट. इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल 0 होगा. और ये मत समझना कि जहां पे पोटेंशियल 0 वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमा होगा, नहीं, ये उल्टा कंडीशन है. पोटेंशियल जहां पे 0 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता. जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पे उसका पोटेंशियल मैक्सिमा मिनिमा होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू dv बाई dx और पोटेंशियल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब dv बाई dx इक्वल्स टू 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे 0 है वहीं पे पोटेंशियल मैक्सिमा मिनिमा निकलता है. जहां पे पोटेंशियल 0 है वहां पे उसका मैक्सिमा मिनिमा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. तो आप उस कंडीशन को देखना भी मत. तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता हुआ चला जाएगा, बिकॉज इसके राइट हैंड साइड पे प्लस क्यू चार्ज डोमिनेट करेगा, यहां पे माइनस क्यू चार्ज डोमिनेट करेगा और फिर इसकी वजह से पोटेंशियल यहां पे ज्यादा होती चली जाएगी. अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? 0. और अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसका मतलब है पोटेंशियल यहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा. इसका मतलब है कि देखो इस पॉइंट पे कहीं पे पोटेंशियल 0 होगा और जस्ट बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे पॉजिटिव से स्टार्ट होता हुआ ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा. ध्यान से देखो क्यों ऐसा हुआ. अगेन हम इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले जाएंगे तो नेगेटिव n प्लस 1 क्यू ही ओवरऑल चार्ज कंसीडर किया जाएगा. इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाते ही तो बहुत दूर जाएंगे तो हमें पता चलेगा वहां पे एक नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज है तो ग्राफ में इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर मेरा नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए. बहुत थोड़ा सा पोटेंशियल होगा बट वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा. और इस क्यू चार्ज के ऊपर रखेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा. तो वो पॉजिटिव से घटता हुआ 0 आते हुए एक पॉइंट पे इस तरह से होगा. तो किस पॉइंट पे 0 हुआ था वो हम देख लेते हैं. जिस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हुआ उसके लिए हमें करना है, अगर लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x तो k q बाई x माइनस n k q बाई 2a प्लस x. बस इतना ही करते हैं. दिस इक्वल्स टू 0.
तो के क्यू कट गया, तो 1 by x इज इक्वल्स टू n by 2a plus x. So 2a plus x is equals to nx. तो 2a divided by n minus 1 times of x. मतलब ये जो x है, सॉरी टाइम्स ऑफ a, मतलब वो ये वैल्यू है 2a by n minus 1 टाइम्स ऑफ a. सॉरी a नहीं है, 2a by n minus 1 इक्वल्स टू x. ठीक है, तो 2a by n minus 1 ये वो पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल जीरो है और पोटेंशियल मिनिमा है. कहां पे मिनिमा होगा? वो वही पॉइंट होगा जहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. सो दिस वैल्यू बिकम्स 2a by रूट n माइनस 1. देखो ये है 2a by n माइनस 1 और ये है 2a by रूट n माइनस 1. ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट आपका कैलकुलेट हो चुका है. ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों वैल्यूज को बहुत प्यार से निकाल सकते हो और इनफाइनाइट पे जाके ये जीरो हो गया. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स. सबसे डिफिकल्ट यही दोनों ग्राफ होते हैं. अगर इन दोनों ग्राफ को अगर आपने समझ लिया किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, कैसे होता है, ठीक है, तो आप इजीली कोई भी ग्राफ बना सकते हो और ये n के जगह पे 3 दे देगा, 4 दे देगा, तो कोई भी पोजीशन आप निकाल सकते हो. तो अब हम लोगों ने काफी सारे चार्ज सिस्टम देख लिए. थोड़ा डिफिकल्ट भी लगा होगा आप लोगों को, बट बार बार अगर आप इसको देखेंगे तो काफी इजी हो जाएगा. कुछ भी डाउट होता है आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है, अब लेट्स सपोज करो मेरे पास ये एक्सिस है और इस एक्सिस के ऊपर एक रिंग है. ये रिंग है जो कि चार्ज्ड है. हम लोगों ने किया हुआ है ना एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस तरह से एक रिंग है जिसके ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज है. तो आपको बताना है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा. किसी ने आपसे पूछा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा अगर हम इस डायरेक्शन से आते हैं तो. ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन से आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा. अब आप थोड़ा ध्यान से समझना कि किसी भी एक एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी दैट वाज गिवन बाय q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 3 by 2 वेयर r इज द रेडियस. ठीक है, इसका रेडियस हुआ करता था. ठीक है, r इसका रेडियस है. तो इसके राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और बीच में हो जाएगा जीरो, क्योंकि बीच में x का वैल्यू है जीरो. इधर राइट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड, और इंफिनिटी पे जाके भी जीरो और इस इंफिनिटी पे भी जाके जीरो. बट हाँ, इस इंफिनिटी पे वो नेगेटिव जीरो की तरफ होगा और इस इंफिनिटी पे वो पॉजिटिव जीरो की तरफ होगा बिकॉज राइट हैंड साइड पे है. तो इसका मतलब है ये कुछ ग्राफ नीचे की तरफ होगा और यहां पे जीरो है. तो ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह से होता हुआ इस तरह से जाएगा. ग्राफ इस तरह से. कोई आपसे पूछता है बताओ ये कौन सा पॉइंट है, तो ये वही पॉइंट है जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा या मिनिमा होगा. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम इसका मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट कर ले तो यही वो पॉइंट, उसका पॉजिटिव पार्ट में मैक्सिमा और नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे मिनिमा. तो इसको क्या करेंगे, DE बाई DX करना है. ठीक है, तो ये सब तामझाम हटा दो, हो गया. इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको जो डिफरेंशियल होगा कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशियल डिनोमिनेटर फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर. होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फंक्शन का होल स्क्वायर.
दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ऐसे 0 हो गया, ठीक है। और यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ, तो इसका वैल्यू है ये, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ कॉमन है, विच इज इक्वल टू 0, तो दो पॉजिटिव का स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो बचेगा क्या, दिस माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, तो ये कॉमन ले लिया था मैंने और इसको इक्वल टू 0 किया, जो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता, तो हटा दिया। बचा इस साइड से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इस साइड से बचा 3/2 इंटू 2x इंटू एक्स, सो 3x स्क्वायर विच इक्वल्स टू 0। तो यहां से चला गया आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो r इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू प्लस माइनस r अपॉन √2। तो इसका मतलब है ये जो कोऑर्डिनेट है, दिस कोऑर्डिनेट इज माइनस r अपॉन √2 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज प्लस r अपॉन √2। तो यही दो पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा या मिनिमा निकलेगा। अगर हम इसी का ग्राफ बनाएं यहां पे पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो देखो सारा का सारा पॉजिटिव है, पोटेंशियल इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज सारे छोटे छोटे जो dq पॉइंट्स है ना, उससे सबसे कम डिस्टेंस है। मतलब पोटेंशियल का फंक्शन देखो, q बाई 4πε0 a स्क्वायर प्लस सॉरी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2, यही था। ये वैल्यू तभी मिनिमम होगा ये ओवरऑल जब x का वैल्यू सबसे छोटा होगा। x का वैल्यू कितना होगा सबसे छोटा, 0, तो उस कंडीशन पे ही मेरा पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। तो ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस। तो ये मेरा पोटेंशियल का फंक्शन हो जाएगा विथ x, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे चार्जेस का समझ में आ गया। एक छोटा सा चार्ज सिस्टम और बचा हुआ विच इज इक्विवेलेंट टू दिस रिंग, मतलब एकदम रिंग के जैसा ही है, ठीक है। तो फटाफट वो देख लेते हैं और आज का वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। आप ऐसे समझिए कि मेरा जो चार्ज है अब वो वर्टिकली अरेंज्ड है। यहां पे है प्लस क्यू, यहां पे है प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, और मुझे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है अगर मैं इस डायरेक्शन से आना चाहूं तो। अब देखो साइन कन्वेंशन सेम रखते हैं। अगर मैं यहां पे कोई 1 कूलम चार्ज को रखते हैं तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड लेफ्ट, इज टुवर्ड्स लेफ्ट, बिकॉज कि दोनों इक्वल डिस्टेंस है और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है, तो फोर्स इधर लेफ्ट है। इनफाइनाइट पे जाके 0 फोर्स और लेफ्ट हैंड साइड है तो जस्ट थोड़ा सा नीचे रखेंगे। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मेरा फोर्स देखो, दिस इज इक्वल टू दिस, तो टोटल फोर्स यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0, इनफाइनाइट पे भी 0 और लेफ्ट हैंड साइड है, तो ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, सॉरी ऐसे। और सेम केस को अगर हम राइट हैंड साइड ले तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा, ये स्मूथ ग्राफ होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, आप इसका चाहो तो फिर से मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं वो आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप मुझे बताओगे कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा जहां पर वो मैक्सिमा या मिनिमा है। मैं अब ये वैल्यू आपको नहीं बताऊंगा, आपको पता है ये कैसे निकालना है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी एक्स जेनरिक पॉइंट पे, उसका डिफरेंशियल को इक्वल टू 0 करना है। अगर मैं इसी का पोटेंशियल बनाऊं, ये रहा प्लस क्यू और ये रहा माइनस क्यू, सॉरी ये रहा प्लस क्यू, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैक्सिमा होगा, इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होगा, बट पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ रहेगा, और ये रहा मेरा पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है। ये रहा मेरा पोटेंशियल का ग्राफ, इतना ही आसान है। अगर इन दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज नेगेटिव हो जाए
कोई एक चार्ज नेगेटिव, अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे आप लोगों को निकालना है, ठीक है। इसलिए इस छोटे चार्ज पे अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। और इस ग्राफ में भी अब हम देखेंगे, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब देखो, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पुश और इसका पुल डाउनवर्ड्स में, यहां पे किसी भी एक पॉइंट पे इसका पुश और इसका पुल रिजल्टेंट डाउनवर्ड्स में, इधर भी देखेंगे तो इसका पुश और इसका पुल रिजल्टेंट डाउनवर्ड्स में। इस पॉइंट पे कुछ मैक्सिमा होगा बिकॉज क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, और इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा, तो ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रहा है। अगर मैं इसका पोटेंशियल का ग्राफ बताऊं तो देखो, के क्यू बाई आर, यहां पे जीरो, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर जीरो, के क्यू बाई आर डैश माइनस के क्यू बाई आर डैश जीरो, माइनस क्यू बाई आर डबल डैश प्लस क्यू बाई आर माइनस क्यू बाई, तो इसका तो पूरा ग्राफ जीरो पे ही रहेगा। तो ये पूरी तरह से जीरो है, यहाँ पे तो पोटेंशियल पूरी तरह से जीरो है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डीवी बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है। तो अगर डीवी इस पूरे एक्सिस के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गया, ठीक है। तो समझ लो प्रॉब्लम कहां हो रही है। अगर यहां पे तो पोटेंशियल का ग्राफ ही जीरो के ऊपर से जा रहा है, मतलब इट्स समथिंग लाइक दिस, इस पूरे ग्राफ का ऐसे ही है, जीरो पोटेंशियल, वो जीरो पोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों? सबका डिस्टेंस इक्वल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है, इतना ही है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, माइनस डीवी बाई डी एक्स लेते हैं। देखो, इस डायरेक्शन में डीवी कितना है, जीरो, क्योंकि यहां का डीवी और यहां का डीवी सेम है, तो डीवी जीरो। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स जीरो है, बट डीवी इस डायरेक्शन में तो पता ही नहीं ना मुझे, इस डायरेक्शन का डीवी। तो वाई डायरेक्शन में dy इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसलिए dv बाई dy इस डायरेक्शन का जो dv है वो मुझे नहीं पता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ परफेक्टली सही है, बिकॉज ये जो ग्राफ बना रहे हो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलोंग आया है। तो एक्स, भले ही हम एक्स एक्सिस का अलोंग मूव कर रहे हैं, बट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस। इसलिए हम अगर ई एक्स निकालेंगे तो ई एक्स विल ऑलवेज बी जीरो, बट ई वाई कुछ रहेगा। इसलिए माइनस डीवी बाई डी वाई हम कह सकते हैं, माइनस डीवी बाई डी वाई विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, बट डीवी बाई डी एक्स इज डेफिनेटली इक्वल्स टू जीरो। तो ये दोनों ग्राफ अपने आप में बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट है, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ये हम लोगों ने कर दिया सारे पॉइंट चार्ज के, अभी तक हम लोगों ने जितने भी किया था उसके सारे ग्राफ्स, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ग्राफ्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगते हैं, अलग अलग ग्राफ्स ड्रॉ करना। अगर आपके सामने भी ऐसा कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा उसको। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जितना भी अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग गॉस लॉ है। तो प्लीज़ नेक्स्ट जो वीडियो उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको ये ग्राफ्स वाला वीडियो अच्छा लगा, जितने सारे मैंने आपको ग्राफ्स कराया, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्त का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, सो दैट ये वीडियोस सब तक पहुंचे और सबको इससे बेनिफिट मिले। ठीक है, थैंक यू।